कनौज के, ये सभी पार्षद। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मुख्य मुद्दा कानौज और कनौज से जुड़ी समस्याओं के बारे में। मैं फिल्टर प्लांट के लिए मेरे पिछले कार्यकाल में जब किरण जी महेश्वरी अपने जलदाय मंत्री थी, उस समय हमने फिल्टर प्लांट का मुद्दा उठाया। तो उसके बाद सरकार चली गई और ये नई सरकार बन गई। उसके बाद में वो 76 लाख रुपए का जो फिल्टर प्लांट का पूरा रीइंफोर्समेंट यानी कि पूरा रद्दोबदल करने का सैंक्शन हुई है 76 लाख रुपए। उस 76 लाख रुपए में इन लोगों को निम्न कार्य करना है। एक तो उस फिल्टर प्लांट के अंदर जो पेबल्स हैं, जो पत्थर होते हैं बड़े बड़े, उनको बाहर निकाल के एसिड से साफ करना था। जो रेती है पुरानी वो बाहर निकाल करके उसमें से उपयोगी रेती को अलग करके और नई रेती के साथ उसको वापस डालना है। अंदर पूरी तरह से कलर करना है और उसको वॉश करने के बाद में, कलर करने के बाद में फिर फिल्टर प्लांट को इस तरह से इनको चालू करना है। लेकिन हमारे पार्षदों ने वहां जाकर के देखा कि न तो उन पेबल्स को, जो पत्थर होते छोटे, उनको इन्होंने साफ करने का प्रयास किया, न उन्होंने पुरानी रेती, बल्कि उन पेबल्स को बगैर साफ किए उस पर पुरानी ही मिट्टी वापस डालने लगे। इन्होंने ऑब्जेक्शन किया, मैंने एक्शन साहब से भी बात की। फिर उन्होंने कहा कि भाई वो पेबल्स को धोना पड़ता है एसिड से, इसलिए उसको निकाल करके आप निकाल करके धोएंगे। उसके बाद में ढंग की मिट्टी, अगर पुरानी मिट्टी में से काम में लेने लायक कुछ मिट्टी है तो वो लेंगे, बाकी नई मिट्टी डालेंगे। उसके बाद ये फिल्टर प्लांट चालू होगा। ये तो मेरी बात है। दूसरी बात जो है, नगर पालिका के क्षेत्र में जो कमल वाला तालाब है, उसके आसपास बहुत से पेड़ खड़े हुए थे, जिसमें बबूल के पेड़ भी है। नगर पालिका अगर किसी भी संपत्ति को बेचना चाहे तो एक प्रक्रिया होती है, और पेड़ों के लिए प्रक्रिया ये होती है कि एक तो तहसीलदार से अनुमति लेनी होती है कि किस तरह से पेड़ों को आप काटने की अनुमति देते हैं, उसके बाद ही आप उसको काट सकते हैं। दूसरा, अगर इनको बेचना है किसी ठेकेदार को तो टेंडर, या जिसको अपन नीलामी कह सकते हैं, नीलामी प्रक्रिया होती है। उसमें जो सबसे अधिक बोली लगाता है उसको वो टेंडर दिया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा हुआ कि दो पार्षदों ने वाइस चेयरमैन के साथ जाकर के उसका सौदा कर लिया, चुपचाप तरीके से पैसे ले लिए और रसीदें उन लोगों को दे दी, और उसके बाद में चेयरमैन साहब को इसके हवाले की। चेयरमैन साहब गए, उन्होंने कहा कि साहब ये 80,000 में कैसे बेच दिए, तो बहुत 1.5-2 लाख रुपए का माल है। तो चेयरमैन साहब ने फिर किसी और दूसरे को दे दिया, उससे अपने पैसे वसूल लिए। और जब ये पेड़ काटने के बाद में गाड़ियों में भरे जा रहे थे, तब उस समय हमारे जनता सेना के पार्षदों को पता चला और उन्होंने उसको रुकवाया। और मुझे भी फोन किया, थाने में भी फोन किया, तहसीलदार को भी फोन किया, और सब तरफ से शिकायत दर्ज करवाई। उसके बाद में वो पेड़ वहां पर रखे हुए हैं। हम लोग ये चाहते हैं, ये बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। इस तरह से कोई भी सरकारी संपत्ति को व्यक्ति बेच नहीं सकता, खास तौर से पार्षद जो उसकी रक्षा के लिए बने हुए हैं नगर पालिका की संपत्ति के लिए, उन लोगों ने इस तरह का सौदा कर लिया जो बड़ा निंदनीय है। और मैं चाहता हूँ इसकी विस्तृत जांच हो। हम कल जिलाधीश महोदय की अनुपस्थिति में एडीएम साहब से भी मिले। एडीएम साहब ने इसकी जांच जो डिप्टी डायरेक्टर डीएलबी को दे दी है, वो इसकी जांच करेंगे। एसपी साहब से भी मिले, उन्होंने भी थानेदार को कहा कि अपनी रिपोर्ट बना करके आप भेजो। इधर तहसीलदार साहब ने भी पटवारी को रिपोर्ट मंगाई है, तो ये सब रिपोर्टें तैयार होगी। और मेरा ये मानना है कि ये मामला एसीबी का है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के काम का है। इससे मेरी ये मांग है कि प्रशासन, जिला प्रशासन इस मामले को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सौंपे, ताकि इसमें कौन कौन लिप्त था, किस किसने पैसे लिए, नगर पालिका की संपत्ति में कौन हड़पना चाहता है, इसकी जानकारी सबके सामने आनी चाहिए। एक तरफ नगर पालिका ऐसे कामों में लगी हुई है, दूसरी तरफ आप देखिए बिन्नर नगर पालिका ने, आपको सबको पता ही होगा कि ऑक्सीजन प्लांट के लिए राज्य सरकार ने पहले बिन्नर नगर पालिका में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की उनकी मंशा नहीं थी। हमारी नगर पालिका ने कोरोना काल को देखते हुए, ऑक्सीजन की मांग को रखते हुए, देखते हुए निर्णय लिया सभी पार्षदों में बैठकर कि हमको यहाँ पर नगर पालिका में ये नगर पालिका के द्वारा सीएससी में ऑक्सीजन प्लांट लगाना।
अब वो ऑक्सीजन प्लांट जो है वो लगेगा। इसके अलावा 9-10-12 लाख रुपए 9-10-12 लाख रुपए का वो कमरा है अपना जो हॉस्पिटल का जो वार्ड बनेगा जिसमें पाइपलाइन से ऑक्सीजन सप्लाई होगी वो भी होगा। और ये ऑक्सीजन प्लांट जो है 50 सिलेंडर रोज उत्पादन करेगा, जिससे अपने पूरे क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट की कोई कमी नहीं रहेगी, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। दूसरा, लोग बात ये कहते हैं साहब 50 सिलेंडर रोज का क्या करेंगे, तो मेरा आपसे निवेदन है कि जिस समय कोरोना हो उसी समय ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ऑक्सीजन की जरूरत तो दूसरी बीमारियों में भी होती है, किसी किडनी खराब है, किसी के हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी के गायनोकोलॉजी का प्रॉब्लम है, कहीं बच्चा हो रहा है, वहां पर भी ऑक्सीजन की गैस की जरूरत होती है, इसलिए उसमें भी काम आएगा। और अगर ज्यादा उत्पादन होगा तो आसपास की फैक्ट्रियों में हम लोग सप्लाई करवाएंगे, उससे उसको सीएससी को इनकम होगी, वो इनकम से सीएससी और अच्छे उपकरण खरीद सकेगा। दूसरा जो बिंडर नगर पालिका ने हाथ में लिया है वो हरित बिंडर का नाम लिया है। हरित बिंडर में अभी तो शुरुआत तो जहाँ से बिंडर की सीमा चालू होती वहां से लेकर के और जहाँ बिंडर की सीमा खत्म होती वहां तक रोड के दोनों तरफ पेड़ लगाए जाएंगे। और जो नगर पालिका की भूमि बची हुई है उस पूरी भूमि पर नगर पालिका द्वारा पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे कि यहाँ का वातावरण शुद्ध हो। इसी तरह से हमारे पंचायत समिति बिंडर के प्रधान ने एम्बुलेंस की जरूरत है सीएससी में, तो एम्बुलेंस के लिए पैसे दे दिए, उसका चेक दे दिया परसों। नगर पालिका बिल्डर ने एक और उपलब्धि की है कि हमारे यहाँ जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू हुआ है वो चाहते हैं कि हम यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस चालू करें। स्मार्ट क्लासेस के लिए प्रोजेक्टर, स्क्रीन, कंप्यूटर व अन्य चीजें जरूरत होती है, उस सब की व्यवस्था नगर पालिका कर रही है। 4.5 लाख रुपए का खर्चा है। तो जो विकास के काम हो इस तरह के होने चाहिए जो दिखे और लोगों को उससे रिलीफ मिले। मेरा कानोड़ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और उनकी जो पूरी मंडली है उसको मैं यही कहना चाहता हूँ कि विकास के कामों के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा काम करो, न कि इस तरह से गबन करने का काम करो। आप जिस लिए निर्वाचित हुए, जनता आपकी तरफ बड़ी आशा भरी नजर से देख रही है, आप ये काम तो कर नहीं रहे और आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हो। मेरा ये निवेदन है कि आप लोग भी जिस तरह से बिल्डर की नगर पालिका ने काम किया, बिल्डर के प्रधान ने काम किया, आप लोग भी वहां पर अपने क्षेत्र में जिस तरह के ऐसे पॉजिटिव काम हो सकते हैं वो करना चाहिए। अभी तक आप लोगों ने तो तहसील का काम पर बनेगी इसके लिए जमीन आप सेलेक्ट नहीं कर पाए नगर पालिका कानून में। आपको पता होगा कि एसीएम की एक पेशी कानून में होती थी, कैंप कोर्ट होता था। उस कैंप कोर्ट को आप लोगों ने मांग ली कि कैंप कोर्ट क्यों नहीं लग रहा आज वहां, जबकि आज भी उस तरफ की जो फाइलें हैं उस पर एसडीओ सुनवाई करता है, लेकिन उस पर छाप एसीएम कानून एसीएम की लगती है, जो कि कानून क्षेत्र में बैठता था पहले। तो मेरा आपसे ये मांग है कि सरकार से ये मांगे कि एसीएम जो है वो पुनः वहां पर कानून में जाए और कानून क्षेत्र में कैंप कोर्ट लगती थी उस कैंप कोर्ट के लिए वापस वहां पर कैंप कोर्ट चालू करे, ताकि उस क्षेत्र के लोगों को ठेठ नगर तक नहीं जाना पड़े। तो मेरी यही बात है। दूसरा ये कि अभी सरकार ने बहुत से काम ऐसे किए जो मैंने पिछले मेरे कार्यकाल में शुरू किए थे। जैसे तहसील पुरावट की मांग मैंने विधानसभा में की थी, तहसील पुरावट के कागज भी तैयार किए थे, लेकिन उस समय सरकार चली गई। लेकिन इस सरकार ने अभी चुनाव के हिसाब से, जब विधायक गजेंद्र सिंह जी जीवित थे उस समय इस सरकार ने कोई काम नहीं किया, लेकिन क्योंकि अब चुनाव आ गए तो इस सरकार ने तहसील की भी घोषणा की, पंचायत समिति भी वल्लभ नगर को बना दिया, एसडीओ ऑफिस भी बिंडर में घोषणा कर दी। तो मेरा ये निवेदन है कि और कुछ काम मेरे जमाने के बचे हुए हैं वो भी कर दें, जैसे कि पाणुंद में पुलिस चौकी, सवना में पुलिस चौकी, जगत में पुलिस चौकी। मेरे टाइम पर मैंने जीएसएस के लिए भी मेनार में 132 का जीएसएस, वाना में इसमें बालाथल में 33 केवी का जीएसएस और मालकीट उसमें 33 केवी का जीएसएस और अपने यहाँ पर मासरा में जीएसएस, इन सब की भी मैंने वहां पे रूपरेखा बनाई थी। आशा है सरकार इसका फायदा लेना चाहेगी, उसका श्रेय लेना चाहे तो ले, लेकिन वल्लभ नगर के लोगों को इससे लाभ मिलेगा, मेरा ये मानना है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि कानून नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हो, सरकार उस पर ध्यान दे। और सरकार ध्यान ही नहीं दे बल्कि
नगर पालिका ने 2 दिन पहले इंटरव्यू दिया था चेयरमैन ने, उन्होंने कहा, ये उनकी कही हुई बात मैं बता रहा हूँ आपको, कि नगर हित को देखते हुए कच्ची लकड़ी दूसरे ठेकेदार को देना तय किया। मतलब जब वाइस चेयरमैन का उनको पता चला तो वाइस चेयरमैन के बाद वे खुद पहुंचे, उन्होंने भी दूसरे को ठेका दे दिया। मतलब वो खुद कबूल रही है कि मैंने भी दूसरे को ठेका दे दिया। तो जिस तरह से पूरा बोर्ड ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। एसीबी में इसका मामला जाना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। मेरी सरकार से यही मांग है। आशा करता हूँ कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और जो मांगे हमने रखी है चुनाव को देखते हुए सरकार करेगी जरूर। तो क्यों नहीं उन मांगों को जो हम इतने सालों से मांगते आए हैं, उन मांगों को पूरी करें। इसका श्रेय कांग्रेस लेना चाहे तो ले।